पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था रॉयल्टी अकाउंट के बारे में कि रॉयल्टी क्या होती है, उसकी किस तरह से प्रविष्टि की जाती है, कौन कौन सी टर्म्स उसमें काम में लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एक्चुअल रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, एक्सेस वर्किंग। तो जब हम रॉयल्टी अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले हमें दी हुई सूचनाओं से एक एनालिटिकल टेबल बनानी होगी जो हमारे वर्किंग नोट का पार्ट होती है। एनालिटिकल टेबल से हम ये निकाल सकते हैं कि हमारी एक्चुअल में जो सूचनाएं दे रखी हैं उसमें शॉर्ट वर्किंग है या एक्सेस वर्किंग है। शॉर्ट वर्किंग को शर्तों के अनुसार कितना हम रिक्यूब कर पाए हैं, कितना हम रिक्यूब नहीं कर पाए हैं, कितना हमें लॉस के रूप में उसको राइट ऑफ करना पड़ा है, एक्चुअल में कितना पेमेंट किया गया है और वर्ष के अंत में कितना हमारा बैलेंस बचा है। इन सूचनाओं के प्राप्त होने के बाद ही हम किसी अकाउंट में जनरल एंट्रीज़ या फर्दर अकाउंट्स बना सकते हैं। तो रॉयल्टी अकाउंट बनाने से पहले सबसे पहले हमें एनालिटिकल टेबल, एक विश्लेषण तालिका बनानी होती है। जैसे एक एग्जांपल लेके मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ। यहाँ विश्लेषण तालिका में हमारे जो कॉलम बनेंगे उसमें फर्स्ट कॉलम बनेगा ईयर, जितने ईयर की हमें सूचना दे रखी है वो हमारा फर्स्ट कॉलम होगा। सेकंड एक्चुअल रॉयल्टी, थर्ड मिनिमम रेंट, एक्चुअल में कितनी रॉयल्टी हमारी नियमों के अनुसार बन रही है और कितना शर्तों से मिनिमम रेंट तय किया गया है, ये हमारे पहले दो कॉलम होंगे मेन। इनका अंतर यदि नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब यदि हमारी एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है तो हमारी शॉर्ट वर्किंग कहलाएगी क्योंकि माइनस में आएगा, और यदि हमारा एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा है तो डिफरेंस हमारी एक्सेस वर्किंग, प्लस में है तो एक्सेस वर्किंग कहलाएगी। इसके बाद एक कॉलम बनेगा हमारा शॉर्ट वर्किंग का। शॉर्ट वर्किंग के भी दो सब कॉलम बनेंगे, रिक्यूब यदि हमने उसका रिक्यूब करें शोधन कर लिया है, अनरिक्यूब यदि उसको शोधन नहीं कर पाए हैं। एक्चुअल पेमेंट हम निकालेंगे। एक्चुअल पेमेंट एक्चुअल रॉयल्टी में शॉर्ट वर्किंग को जोड़ के निकाला जाएगा या फिर एक्चुअल रॉयल्टी में से रिक्यूब की अमाउंट को घटा के निकाला जाएगा। एक्चुअल पेमेंट दो तरह से निकल सकता है, एक्चुअल रॉयल्टी प्लस शॉर्ट वर्किंग यदि शॉर्ट वर्किंग की स्थिति है तो, और यदि एक्सेस वर्किंग की स्थिति है तो एक्चुअल रॉयल्टी माइनस रिक्यूब्ड, कितनी राशि आपने उसमें से वसूल की है, उससे हमारा निकल जाएगा एक्चुअल पेमेंट। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग हमारा बताएगा कि वर्ष के अंत में कितनी शॉर्ट वर्किंग बची है जिसे हम नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र करेंगे रिक्यूब करने के लिए। तो ये हमारे कुछ मेन कॉलम है। अब इस एग्ज़ाम्पल को लेके हम ट्राई करते हैं इसको कैसे किया जाएगा। जैसे इस प्रश्न में आपको ईयर दे रखे हैं 2015 टू 2019, 2015, 2016, 2017, 2018 एंड 2019। एक्चुअल रॉयल्टी की सूचना, यहाँ पर एक्चुअल रॉयल्टी हमें दे रखी है फर्स्ट ईयर 2015 में 30,000, 2016 में 36,000, 2017 में 40,000, 2018 में 53,000 एंड 2019 में 52,000। आपसी समझौते से जो मिनिमम रेंट तय किया गया है, जो हमारा न्यूनतम किराया निश्चित किया गया है, वो फर्स्ट ईयर 2015 में है 35,000, 2016 में है 40,000, 2017 में है 45,000, 2018 में है 15,000 और 2019 में है 50,000। अब हम ज्ञात करेंगे कि ये जो स्थिति हमारी एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट को कंपेयर करके देखेंगे कि हमारी स्थिति शॉर्ट वर्किंग की है या एक्सेस वर्किंग की। 2015 में एक्चुअल रॉयल्टी हमारी आ रही है 30,000, क्योंकि शर्तों के अनुसार मिनिमम हमें जो राशि चुकानी है वो चुकानी है हमको 35,000। इसमें हमें नुकसान हो रहा है 5,000 का, तो शॉर्ट वर्किंग हो जाएगी हमारी 5,000। या थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट वर्किंग तब निकलती है जब हमारा मिनिमम रेंट एक्चुअल रॉयल्टी से ज़्यादा हो, और एक्सेस वर्किंग हम तब निकलती है हमारी जब हमारा
एक्चुअल रेंट मिनिमम रेंट, एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा हो। यदि मिनिमम रेंट हमारा ज़्यादा है एक्चुअल रॉयल्टी से तो स्थिति शॉर्ट वर्किंग की होगी, और यदि एक्सेस वर्किंग हमारा यदि एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा है मिनिमम रेंट से तो ये स्थिति हमारी शॉर्ट वर्किंग की होगी। तो एक्चुअल में ये तरीका है था निकालने का। तो यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग हम निकालेंगे एक्चुअल रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। एक्चुअल रॉयल्टी 30,000 है, मिनिमम रेंट 35,000 है। तो हमारे चूँकि यहाँ पे माइनस में हमें नुकसान हो रहा है तो फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग है यहाँ पर हमारी 5,000 रुपीज़ की। सेकेंड ईयर में वही एक्चुअल रॉयल्टी हमारी 36,000 है, मिनिमम रेंट 40,000 फिक्स किया गया है, तो यहाँ भी हमारा माइनस में आ रहा है, तो यहाँ भी शॉर्ट वर्किंग है 4,000 रुपीज़। थर्ड ईयर में एक्चुअल रॉयल्टी है 40,000, मिनिमम रेंट है 45,000, यहाँ भी स्थिति माइनस की नुकसान की है, यहाँ भी शॉर्ट वर्किंग है 5,000 रुपये, 5,000 रुपीज़ का। 2018 में हमारी एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा है और मिनिमम रेंट कम है, तो आंसर हमारा प्लस में आ रहा है। तो ये 3,000 रुपये कहलाएगी हमारी एक्सेस वर्किंग। 2019 में भी सेम स्थिति है, 52,000 हमारी एक्चुअल रॉयल्टी है, 50,000 मिनिमम रेंट है, आंसर हमारा प्लस में आ रहा है, तो 2,000 हो जाएगी हमारी एक्सेस वर्किंग। यानी हम एक्चुअल रेंट में से मिनिमम रेंट को घटाएंगे। यदि आंसर माइनस में है तो वो शॉर्ट वर्किंग है, प्लस में है तो वो एक्सेस वर्किंग है। रिक्यूप अनरिक्यूप के लिए स्थिति ये होती है कि यहाँ पे लिखा हुआ है शर्तों में किसी भी वर्ष की लघु कार्य राशि को अगले 2 वर्षों की अधिकार्य राशि में से वसूल किया जा सकता है। The amount of short working of any 1 year is to be set off against excess payment within next 2 years। किसी भी शॉर्ट वर्किंग को हम अगले 2 वर्षों तक यदि हमारी एक्सेस वर्किंग होती है तो हम उसको रिक्यूप करने का अधिकार रखते हैं। तो फर्स्ट ईयर में तो कोई रिक्यूप, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो शॉर्ट वर्किंग हो रही है तो कोई हमारे पास बैलेंस है नहीं रिक्यूप करने के लिए, तो फर्स्ट ईयर में कोई भी राशि रिक्यूप नहीं होगी। अनरिक्यूप इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अभी इसके 2 वर्ष तक इसको रिक्यूप करने का अधिकार है, तो अनरिक्यूप भी ये नहीं हो सकती। तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा यहाँ पे आ जाएगा शॉर्ट वर्किंग का 5,000 रुपये। 5,000 की शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस है जिसको हम अगले 2 वर्षों तक शोधन करने का, रिक्यूप करने का अधिकार रखते हैं। एक्चुअल पेमेंट वास्तव में कितना भुगतान किया गया, इसके निकालने के 2 तरीके बताए थे मैंने आपको, एक्चुअल रॉयल्टी प्लस शॉर्ट वर्किंग या फिर एक्चुअल रॉयल्टी माइनस रिक्यूप्ड अमाउंट। तो यहाँ पर चूँकि शॉर्ट वर्किंग है तो एक्चुअल पेमेंट आपका आ जाएगा यहाँ पर 30,000, 5,000 यानी 35,000। या फिर ऐसे हम देखें कि हमारा आंसर हो जाएगा, जो भी आपको ज़्यादा है उसका पेमेंट करना है तो 35,000 ज़्यादा है तो 35,000 का पेमेंट किया जाएगा। इसको मैं आपको थोड़ा सा लिख के फॉर्मूले में बता देती हूँ कि किस तरह से हम एक्चुअल रॉयल्टी निकालेंगे। तो यहाँ पर एक्चुअल रॉयल्टी के फॉर्मूले 2 हो सकता है। एक अपना हो जाएगा एक्चुअल पेमेंट, इसको अपन एक तो निकालेंगे, एक तो एक्चुअल रॉयल्टी प्लस शॉर्ट वर्किंग यदि स्थिति शॉर्ट वर्किंग की है तो, और रॉयल्टी माइनस रिक्यूप्ड। यदि शॉर्ट वर्किंग की स्थिति है तो शॉर्ट वर्किंग को जोड़ के एक्चुअल पेमेंट निकल जाएगा, और यदि स्थिति एक्सेस वर्किंग की है तो एक्चुअल रॉयल्टी में से रिक्यूप्ड अमाउंट को घटाकर हमारा एक्चुअल पेमेंट निकल जाएगा। तो फर्स्ट स्थिति में चूँकि शॉर्ट वर्किंग है तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा एक्चुअल रॉयल्टी 30,000, शॉर्ट वर्किंग 5,000, तो पेमेंट हमारा आ जाएगा 35,000।
सेकेंड ईयर में भी स्थिति हमारी चूँकि शॉर्ट वर्किंग की है तो यहाँ भी रिक्यूप करने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक्सेस वर्किंग है ही नहीं। चूँकि 2 वर्ष से रिक्यूप करने का अधिकार है तो अभी भी अवधि हमारे पास है, तो इसमें भी अमाउंट रिक्यूप में भी कुछ भी नहीं आएगी, अनरिक्यूप में भी कुछ भी नहीं आएगी। मैं फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ कि सेकेंड ईयर में भी चूँकि स्थिति हमारी शॉर्ट वर्किंग ही है, कोई एक्सेस वर्किंग नहीं है, तो हम कुछ भी राशि रिक्यूप करने का अधिकार नहीं रखते हैं, अतः रिक्यूप हमारा नील आ जाएगा। अनरिक्यूप क्यों नील आएगा? क्योंकि हमारी इस एक्सेस वर्किंग को अगले 2 वर्षों तक हमें रिक्यूप करने का अधिकार है। तो अभी भी चूँकि 2 वर्ष की अवधि पूरी नहीं हुई है तो अनरिक्यूप अभी भी नहीं होगा, अभी भी आप इसको भविष्य में रिक्यूप करने का अधिकार रखते हैं यदि एक्सेस वर्किंग होती है तो अब हमारा जो बैलेंस होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग वो 5000 फर्स्ट ईयर का, 4000 सेकेंड ईयर का, यानी टोटल 9000 रुपीज़ का हमारा बैलेंस आ जाएगा शॉर्ट वर्किंग का, जिसको हम आगामी वर्षों में रिक्यूप करने का अधिकार रखते हैं। एक्चुअल पेमेंट अभी बताया था मैंने आपको, एक्चुअल रॉयल्टी प्लस शॉर्ट वर्किंग। तो सेकेंड ईयर में हमारा एक्चुअल पेमेंट आ जाएगा 40,000 रुपीज़ का। थर्ड ईयर में भी शॉर्ट वर्किंग की ही स्थिति है, अभी भी हमारे पास एक्सेस वर्किंग नहीं है, तो हम अभी भी कोई राशि शॉर्ट वर्किंग की बैलेंस को रिक्यूप नहीं कर सकते हैं, तो रिक्यूप यहाँ पर आ जाएगा नील। अब फर्स्ट जो 5000 की शॉर्ट वर्किंग जो हमें 2015 में हुई थी, इसको आगामी 2 वर्षों में, हमारा क्वेश्चन कहता था कि आप इसको आगामी 2 वर्षों में वसूल करने का अधिकार रखते हैं, तो उसके 2 वर्ष 16-17 में पूरे हो गए हैं, क्योंकि अभी तक कोई एक्सेस वर्किंग नहीं है और उसको रिक्यूप करने की अवधि समाप्त हो गई है। अतः अब हम इस 5000 रुपये की शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूप करने का अधिकार खो चुके हैं, तो इस राशि को हानि मानते हुए अशोधनीय खाते में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हमारी आ जाएगी अनरिक्यूप में 5000 रुपीज़। अब क्लोजिंग बैलेंस शुरू में हमारा 9000 की शॉर्ट वर्किंग थी, 5000 की शॉर्ट वर्किंग इस करंट ईयर में और आ गई है 14,000, 5000 की अनरिक्यूप हो गई है, तो यहाँ भी बैलेंस हमारा कितना आ जाएगा 9000 रुपीज़। एक्चुअल पेमेंट वैसे ही निकाल लेंगे हम, एक्चुअल रॉयल्टी प्लस शॉर्ट वर्किंग, तो एक्चुअल पेमेंट यहाँ पर आ जाएगा हमारा 45,000 रुपीज़। क्लोजिंग बैलेंस निकालने का एक बार मैं आपको सूत्र के रूप में बता देती हूँ, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैसे निकालना है आपको। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग, इसमें अपन निकाल देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग प्लस शॉर्ट वर्किंग ऑफ करंट ईयर यदि है तो, माइनस रिक्यूप्ड यदि आपने शोधन कर लिया है तो, और माइनस अनरिक्यूप्ड। ये तरीका है हमारा निकालने का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग का। ओपनिंग बैलेंस यदि एग्जिस्ट करता है तो, प्लस करंट ईयर की शॉर्ट वर्किंग, उसमें से रिक्यूप्ड अनरिक्यूप्ड दोनों को घटा देंगे, तो हमारा आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। जैसे यहाँ पर 9000 हमारा ओपनिंग बैलेंस है, इसमें प्लस कर देंगे शॉर्ट वर्किंग ऑफ करंट ईयर 5000 माइनस रिक्यूप माइनस अनरिक्यूप, हमारा आंसर आ जाएगा 9000 रुपीज़। 2018 में स्थिति हमारी एक्सेस वर्किंग की है, 3000 रुपीज़ हमारे पास एक्सेस वर्किंग है, तो हम 3000 रुपये तक की पुरानी शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूप करने का अधिकार रखते हैं। तो 2015 की शॉर्ट वर्किंग तो हमारी अनरिक्यूप में ट्रांसफ़र हो गई है। 2016 की शॉर्ट वर्किंग 4000 को आगामी 2 वर्ष यानी 17 और 18 में रिक्यूप करने का अधिकार है। चूँकि अवधि समाप्त हो गई है, तो यदि एक्सेस वर्किंग जितनी है उतना तो हम इसको रिक्यूप कर लेंगे, यानी 4000 में से 3000 हमारा रिक्यूप हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक्सेस वर्किंग है। अवधि समाप्त हो गई है, तो भविष्य में हमें से रिक्यूप करने का अधिकार हम खो चुके हैं, तो बाकी बचा हुआ 1000 रुपये हमारा कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, अनरिक्यूप में। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, 2016 में जो हमारी शॉर्ट वर्किंग थी 4000 रुपये की, इसको आगामी 2 वर्ष यानी 17 और 18 में रिक्यूप करने का अधिकार हम रखते थे। 18 में चूँकि अवधि पूरी हो गई है, तो इस वर्ष यदि एक्सेस वर्किंग होती है तो हम रिक्यूप करेंगे, नहीं तो उसका अकाउंट हमें क्लोज़ करना है। तो यहाँ पर 3000 रुपये की एक्सेस वर्किंग है, उतना हमने रिक्यूप कर लिया है, बाकी 1000 रुपये हमने इसको अनरिक्यूप अकाउंट में ट्रांसफ़र करके इस अकाउंट को ख़त्म कर दिया है। अब हम बैलेंस निकाल लेंगे। ओपनिंग बैलेंस 9000 प्लस शॉर्ट वर्किंग नहीं है यहाँ पर, माइनस रिक्यूप 3000 माइनस अनरिक्यूप 1000, तो बैलेंस हमारा आ जाएगा यहाँ पर
5,000 रुपीज़। एक्चुअल पेमेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था एक्सेस वर्किंग में। हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल रॉयल्टी माइनस रिक्यूप्ड, कितना आपने वसूल किया है। तो एक्चुअल रॉयल्टी 53,000, रिक्यूप किया है हमने 3,000, तो हमारा एक्चुअल पेमेंट आ जाएगा यहाँ पर 50,000। यहाँ पे पेमेंट आ जाएगा हमारा 50,000। 19 में फिर हमारे पास 2,000 रुपये का सरप्लस है। 15 की ख़त्म हो गई है शॉर्ट वर्किंग, 16 की ख़त्म हो गई है अवधि, 17 की शॉर्ट वर्किंग 5,000 की अवधि भी इस वर्ष हमारी समाप्त हो रही है। तो 2,000 का एक्सेस वर्किंग है, इतना हम रिक्यूप कर लेंगे। बाकी बचा हुआ अनरिक्यूप में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा क्योंकि अवधि हमारी समाप्त हो गई है। तो 3,000 हम ट्रांसफ़र कर देंगे अनरिक्यूप अकाउंट में। ओपनिंग बैलेंस 5,000 है, एक्सेस वर्किंग शॉर्ट वर्किंग है नहीं, इससे रिक्यूप अनरिक्यूप दोनों लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा बैलेंस आ रहा है नील, और एक्चुअल पेमेंट हमारा हो जाएगा 52,000 माइनस रिक्यूप यानी 50,000। ये तरीका है एनालिटिकल टेबल बनाने का।